नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और हम कवर कर रहे थे चैप्टर 1 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इस वीडियो में ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि भाई व्हाट वाज सोवियत यूनियन। फर्स्ट पार्ट में देखा था हमने क्या, व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था भाई सब, एक बैकग्राउंड लिया था कि किस तरीके से यूएसएसआर फॉर्म हुआ था। ठीक है, वहाँ की पॉलिटी क्या थी, वहाँ की प्लस इकोनॉमी क्या थी। ठीक है, किस तरीके से इकोनॉमी काम करती थी। प्लस हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी। ठीक है, कुछ क्या देखी थी हमने प्रॉब्लम्स देखी थी पिछले चैप्टर में। अब प्रॉब्लम्स थी तो उनको क्या चाहिए था भाई साहब, इनको सॉल्व तो करना था। इनको सॉल्व करना था भाई साहब, सॉल्व कैसे करेंगे भाई साहब, इसलिए आना था सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या था, इसका सॉल्यूशन था क्या लाना चाहिए भैया, रिफॉर्म्स। क्या लाना चाहिए, रिफॉर्म्स। और भाई साहब रिफॉर्म लाने के लिए एक बंदा है जिसका नाम क्या था, मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है भाई साहब, मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या कहा चाहा कि भाई साहब यूएसआर में क्या लाया जाए, रिफॉर्म लाया जाए। ठीक है, और आज का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। क्या है भाई साहब आज का टॉपिक, गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, ये जो है आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, चलिए। दोस्तों ये क्या थे, ये जनरल सेक्रेटरी थे। जनरल सेक्रेटरी थे क्या भाई साहब, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी थे वो कौन बने भाई साहब, मिखाइल गोर्बाचेव बने। ठीक है, कब बने, तो ये बनते हैं कब, 1985 में। कब बनते भाई साहब, 1985 में। और जब ये बने तो इन्होंने क्या चाहा कि भाई साहब कुछ रिफॉर्म लाया जाए, कुछ रिफॉर्म्स लाया जाए यूएसएसआर के सिस्टम में। कुछ क्या लाया जाए, रिफॉर्म लाया जाए यूएसएसआर के सिस्टम में। ठीक है, अब इन्होंने बेसिकली 2 रिफॉर्म लाए। अब देखिए रिफॉर्म क्या लाना था, क्योंकि भाई साहब हम देखे थे यूएसए मतलब वेस्ट में क्या है, बहुत ज़्यादा ही टेक्नोलॉजिकल प्लस वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो क्या था, बहुत एडवांस था। वो क्या था, एडवांस था, मतलब यूएसएसआर से क्या था, बहुत बढ़िया था। तो भाई साहब गोर्बाचेव चाहते थे हम भी क्या है, यूएसए की तरह क्या है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। इसलिए उन्होंने क्या चाहा, रिफॉर्म्स लाने चाहे। ठीक है, अब रिफॉर्म्स क्या क्या लाए, मेनली उन्होंने 2 रिफॉर्म लाए। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था क्या भाई साहब, प्रेस ट्रोइका। सबसे पहला रिफॉर्म क्या था, प्रेस ट्रोइका। देखिए PERESTRIOKA, प्रेस ट्रोइका। इसका मतलब क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग। इसका मतलब क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, और दूसरा रिफॉर्म क्या लाया है उन्होंने, दूसरा रिफॉर्म लाया है ग्लास नॉट। दूसरा रिफॉर्म क्या है, ग्लास नॉट। इसका मतलब क्या होता है, ओपननेस। इसका मतलब क्या होता है, ओपननेस। प्रेस ट्राई का मतलब रिस्ट्रक्चरिंग। क्या का रिस्ट्रक्चरिंग, तो भाई साहब कम्युनिस्ट पार्टी उसकी क्या, रिस्ट्रक्चरिंग। कम्युनिस्ट पार्टी की रिस्ट्रक्चरिंग। इसका मतलब क्या हुआ, हमने देखा था कि भाई साहब यूएसएसआर में क्या है, केवल एक पार्टी थी, कोई अपोजिशन था ही नहीं। और वो भी कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो भाई साहब इसमें ये कहा गया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जो मेंबर्स रहेंगे, इसके क्या रहेंगे, जो मेंबर्स रहेंगे उनका क्या होगा, इलेक्शन होगा। क्या होगा, इलेक्शन। मतलब क्या आ चुकी है अब भाई साहब, प्रेस ट्रोइका के थ्रू क्या आ चुकी है, अब यूएसएसआर में डेमोक्रेसी आ गई है। क्या आ चुकी है, अब डेमोक्रेसी आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहला रिफॉर्म क्या था भाई साहब, सबसे पहला रिफॉर्म क्या था, प्रेस ट्रोइका मतलब रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब यहाँ पे क्या हो चुकी है, अब डेमोक्रेसी आ चुकी है। ठीक है, अगला क्या था, ग्लास नॉट। अगला क्या था भाई साहब, ग्लास नॉट। इसका मतलब क्या है सॉरी, ग्लास नॉस्ट, NOST, ग्लास नॉस्ट। इसका मतलब क्या है, ओपननेस। मतलब कि भाई अब क्या करेंगे, हम बढ़िया रिलेशंस बनाएंगे किसके साथ, यूएसए के साथ। बढ़िया रिलेशन किसके साथ बनाएंगे, यूएसए के साथ। भाई साहब उनके साथ मिलकर क्या है, ट्रेड व्यापार करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, अपने यूएसएसआर की टेक्नोलॉजी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों बढ़ाएंगे। ठीक है, ये कुछ रिफॉर्म थे जो किसने लाए, मिखाइल गोर्बाचेव ने लाए। कब,
जैसे ही वो क्या बने भाई साहब, अपने जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन की। ठीक है, चलिए। तो भाई साहब बढ़िया था कि रिफॉर्म तो आ गए हैं, बट भाई साहब एक कहावत है ना कि रिजिम आर नॉट ब्रोकन व्हेन दे आर इट रिप्रेसिव बेस्ट, बट रिजिम आर ब्रोकन व्हेन दे रिफॉर्म देमसेल्फ। मतलब क्या हुआ भाई साहब, रिजिम तब नहीं टूटती जब वो क्या है अपने कठोरतम स्टेज में रहती है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या है सख्त रहती है, बट रिजिम तब टूटती है जब क्या है वो अपने आप को रिफॉर्म करना चाहती है। तो भाई साहब वैसे कुछ सीन किसके साथ हुआ, यूएसएसआर के साथ, कि उन्होंने क्या है कुछ रिफॉर्म लाया। रिफॉर्म किस लिए लाए थे कि भाई साहब बढ़िया कुछ हो सके, ठीक है, यूएसएसआर क्या है, और यूएसएसआर की जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर वो बढ़ सके। बट क्या भाई साहब इसका उल्टा ही हो गया। उल्टा क्या हो गया भाई साहब, हमने जो देखे थे यूएसएसआर के रिपब्लिक्स थे, यूएसएसआर की जो रिपब्लिक कंट्री थी, उन्होंने क्या चालू कर दिया, उन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दिया भाई साहब। क्या चालू कर दिया, प्रोटेस्ट, कि भाई साहब हमने क्या चाहते हैं, हमको एक सॉवरेन स्टेट बना दीजिए, हमको क्या है एक सॉवरेन स्टेट बना दीजिए। इसको लेके क्या है प्रोटेस्ट चालू हो गया। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले मतलब 1990 के पहले जब भी कोई प्रोटेस्ट होता तो उसको क्या भाई सब दबा दिया जाता था। लेकिन जब गॉर्बेचोव आए तो उन्होंने क्या भाई सब प्रोटेस्ट को नहीं की था, मतलब प्रोटेस्ट हो दिया, उसको क्या है बंद नहीं करवाया, मतलब प्रोटेस्ट क्या है होने दिया, किसने, गॉर्बेचोव ने। ठीक है, अब इससे हुआ क्या कि भाई साहब प्रोटेस्ट हुआ तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे वो क्या हो गए, गॉर्बेचोव के खिलाफ हो गए। वो क्या हो गया भाई साहब, गॉर्बेचोव के खिलाफ हो गए। प्लस अब जब प्रोटेस्ट चालू हो गया तो एक एक करके क्या भाई साहब, एक एक करके जो भी कम्युनिस्ट रिजीम थी, एक एक करके जितनी भी कम्युनिस्ट रिजीम थी, मतलब जितने भी रिपब्लिक कंट्रीज थी, वो क्या हो गई, सब कोलैप्स हो गई। वो क्या हो गई, सब कोलैप्स हो गई है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब भाई साहब प्रोटेस्ट हो रहा है, रिफॉर्म आ रहे हैं, ठीक है, इन सब का अपोज किसने किया, अपोज किया किसने, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपोज किया। किसने अपोज किया, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, इसका अपोज किया। ठीक है, अपोजिशन में क्या हुआ कि भाई साहब अपोजिशन में एक कूप निकाला इन्होंने क्या निकाला, कूप निकाला। मतलब क्या कि भाई साहब जो मिखाइल गोर्बाचेव उसके खिलाफ कर दिया, विद्रोह चालू कर दिया। कब, 1991 में। कब, 1991 में। और किसने स्टार्ट करा, भाई साहब जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर्स थे, कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्ड लाइनर्स थे, हार्ड लाइनर्स मतलब क्या होता है भाई साहब, जो कट्टरपंथी लोग थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्हें क्या करा कि गोर्बाचेव की जो रिफॉर्म लाया उसके खिलाफ क्या चालू कर दिया, एक कूप चालू कर दिया। पर दोस्तों ये कूप क्यों जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है। क्यों हो जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है। क्यों, क्योंकि भाई साहब अब क्या है, अब तो हम देख ही रहे हैं कि क्या भाई साहब जो कम्युनिस्ट रिजीम में मतलब रिपब्लिक्स हैं वो क्या है कोलैप्स हो रहे हैं, प्लस एक सवरेन नेशन बनते जा रहे हैं। भाई साहब यहाँ पे क्या है, जो पब्लिक है, जो जनता है, उनको क्या भाई साहब फ्रीडम का स्वाद आ गया है और वापस नहीं चाहते हम क्या भाई साहब वही पुराना सिस्टम हो जहाँ पे क्या है भाई साहब स्टेट हमारी बात नहीं सुने। तो पब्लिक नहीं चाहती थी वापस पुराना सिस्टम आया जाए। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है भाई साहब यहाँ पे जो कूप निकाला गया था वो क्या जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो कूप निकलता है इसमें भाई साहब एक फेमस हीरो बन निकल के आते हैं। वो कौन थे, बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन थे। ठीक है, बोरिस येल्सिन थे। भाई साहब बोरिस येल्सिन क्या करते हैं, एक नेशनल हीरो बन के आते हैं, किसको अपोज करने में, इस कूप में एक नेशनल हीरो बन के आते हैं। ठीक है, अब होता है क्या भाई साहब, अब देखे तो हमने रशिया में चालू हो जाते हैं, इलेक्शन चालू हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि भाई साहब गोर्बाचेव ने क्या ला दिया कि भाई साहब अब इलेक्शन होगा, डेमोक्रेसी आ चुकी थी। तो रशिया में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं और वहाँ से कौन जीत जाता है भाई साहब, येल्सिन जीत जाते हैं। कौन, बोरिस येल्सिन जीत जाते हैं। ठीक है, चलिए अब जब ये जीत जाते हैं तो ये क्या चालू करते हैं भाई साहब, डिसेंट्रलाइजेशन चालू कर देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चालू कर देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चालू कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमने देखा था कि जो भी पावर थी सब किसके पास में थी, कम्युनिस्ट पार्टी के पास में थी। ठीक है, अब क्या हो रहा था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या कि भाई साहब जितनी पावर है अब वो क्या है, जो अपना कम्युनिस्ट पार्टी है उसके हाथ से जा रही है और जो रिपब्लिक्स थे उनके पास में जा रही है। ठीक है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यहाँ पे चालू हो चुका था। ठीक है, चलिए तो येल्सिन ने क्या करा भाई साहब, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया। ठीक है, चलिए इसमें क्या डिसेंट्रलाइजेशन में आप लिख सकते हैं कि पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत सेंटर टू रिपब्लिक्स। अब भाई साहब क्या है, जो सोवियत सेंटर था मतलब कम्युनिस्ट पार्टी थी
उससे पावर किसको शिफ्ट हो रही है, रिपब्लिक्स को शिफ्ट हो रही है, ठीक है। और इसमें भी किसको ज़्यादा शिफ्ट हुई भाई साहब, जो यूरोपियन पार्ट था वहाँ पे क्या है बहुत तेज़ी से हो रहा था, ठीक है, बहुत तेज़ी से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा था, ठीक है। चलिए अब देखिए एक तरफ तो क्या है, जो यूरोपियन कंट्रीज है वो क्या बन रही है, सॉवरेन स्टेट बन रही है, ठीक है, सॉवरेन स्टेट। सॉवरेन स्टेट मतलब क्या भाई साहब, ऐसे कंट्रीज जो क्या है अपने डिसीजंस खुद ले सके, उनको क्या बोलते हैं, सॉवरेन स्टेट। पर पहले ऐसा था कि नहीं भाई साहब, वो एक कंट्री तो थी बट उनके डिसीजन कौन लेता था भाई साहब, कहीं ना कहीं रशिया डिसीजन लेता था, ठीक है। पर अब क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो चुका है, तो यूरोपियन जो कंट्रीज़ है वो क्या बन चुकी है, सॉवरेन स्टेट, मतलब वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हमने जब मैप कवर करा था, इधर साइड में जाते हैं, तो दोस्तों जब हमने मैप कवर करा था तो हमने इसमें क्या देखा था, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं प्लस कुछ क्या है, सेंट्रल एशियन कंट्री है, कुछ क्या है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, और ये मिलके क्या बना देते भाई साहब, ये मिलके बना देते यूएसएसआर। क्या बना देते, यूएसएसआर। तो देखिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो तो क्या भाई साहब इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गई, बट जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी वो क्या चाहती थी भाई साहब, हम किसके साथ रहे, यूएसएसआर के साथ ही रहे, वो नहीं चाहते थे क्या भाई साहब हम अलग हो, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज़ क्या चाहती थी भाई साहब, अलग हो जाए यूएसएसआर से, और क्या भाई साहब वेस्ट को फॉलो करें। और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी वो क्या चाहती थी, हम किसके साथ रहें, यूएसएसआर के साथ ही रहें, ठीक है। चलिए अब वो होता है क्या भाई साहब, दिसंबर 1991 आता है, दिसंबर 1991 आता है, और जो येल्सिन थे, कौन थे भाई साहब, बोरिस येल्सिन थे, उन्होंने क्या कर दिया भाई साहब इनकी लीडरशिप में 3 कंट्रीज़, कौन कौन सी, रशिया, यूक्रेन और कौन भाई साहब, बेलारूस। ध्यान रखिएगा एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि भाई साहब दिसंबर 1991 में बोरिस येल्सिन की लीडरशिप में 3 देश हैं, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने क्या डिक्लेयर कह दिया भाई साहब कि जो यूएसएसआर है, जो क्या है यूएसएसआर है, ये क्या हो चुका है, अब डिसबैंडेड हो चुका है। क्या हो चुका है, डिसबैंडेड हो चुका है। मतलब क्या भाई साहब अब यूएसएसआर क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। चलिए क्या होता है, दिसंबर 1991 में बोरिस येल्सिन की लीडरशिप में 3 देश, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस क्या कर देते भाई साहब, यूएसएसआर को डिसबैंडेड घोषित कर देते हैं। मतलब क्या हो डिसबैंडेड का मतलब, वैसे यूएसएसआर टूट चुका है, मतलब क्या भाई साहब कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ये क्या हो चुकी है, अब बैन हो चुकी है, ठीक है। और क्या होता है भाई साहब, जो सोशलिज्म था वो भी क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब सोशलिज्म की जगह क्या अडॉप्ट कर लिया गया है, कैपिटलिज्म प्लस डेमोक्रेसी। और ये किसका आइडियोलॉजी थी, ये थी भाई साहब वेस्ट की, मतलब अमेरिका की आइडियोलॉजी थी, ठीक है। चलिए अब क्या होता है कि भाई साहब जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है किसका, यूएसएसआर का, तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, प्लस साथ ही में क्या भाई साहब एक ग्रुप बना लिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। क्या था ये भाई साहब, ये कुछ नहीं था, यूएसएसआर से जितने भी कंट्रीज़ निकली है उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, और यहाँ पे किसकी बात होती थी, ठीक है, यूएसएसआर से जो कंट्रीज़ निकली, न्यू कंट्रीज़ बनी हैं, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया जिसको क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। और उसमें क्या बात होती थी भाई साहब, जो भी कल्चरल हैं, ठीक है, कल्चरल इशूज़ हैं, ठीक है, या पॉलिटिकल इशूज़ हैं, या जो इकोनॉमिक इशूज़ हैं, उन पे करेंगे हम कॉपरेशन करेंगे, ठीक है, मतलब साथ ही मिलकर इस रीजन की पूरी इकोनॉमी को ग्रोथ करवाएंगे, ठीक है। यही था क्या, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इससे हुआ क्या भाई साहब, एक तो क्या है, एक तो भाई साहब जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी, दोनों भाई साहब जरा ट्रेन चल जाए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी वो भी क्या हो चुकी हैं, खुश हो चुकी हैं। चलिए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट से क्या हुआ भाई साहब, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी वो भी क्या हो चुकी है, खुश हो चुकी है। क्यों, क्योंकि भाई साहब वो तो नहीं चाहती थी हम किससे अलग हो, यूएसएसआर से, बट यूएसएसआर की जगह क्या है, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे क्या है वो अपनी इकोनॉमिक इश्यूज़ और ग्रोथ की बात कर सकें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि भाई साहब जो यूएसएसआर है उसका सक्सेसर कौन बन गया, उत्तरदायित्व कौन बन गया भाई साहब, सक्सेसर बन गया कौन,
रशिया। कौन बन गया? रशिया। क्यों? कि भाई साहब यूएसआर में सबसे पावरफुल कौन था? रशिया ही था। ठीक है। और क्या होता भाई साहब कि भाई साहब हमने देखा था, देखिए यूनाइटेड नेशन है, उसका एक भाई साहब क्या है? प्लेटफॉर्म, जिसको क्या बोलते हैं, ये उसको एक एलिमेंट है, उसका अंग बोल सकते हैं। कौन? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। तो उसके पास क्या थे? उसमें यूएसएसआर की क्या थी भाई साहब? एक परमानेंट सीट थी। और उसको किसने एक्वायर कर लिया है? रशिया ने। किसने एक्वायर कर लिया है? रशिया ने। मतलब कि भाई साहब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स में जो यूएसएसआर की सीट्स थी, अब वो किसको मिल चुकी है? रशिया को मिल चुकी है। ठीक है। प्लस और क्या होगा भाई साहब? जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ थी, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ थी या क्या थे भाई साहब? कमिटमेंट थे जो किसने किया था? यूएसएसआर ने किया था। अब वो कमिटमेंट किसने के ले लिया भाई साहब? रशिया ने ले चुका है। मतलब कुछ नहीं भाई साहब, जो सब चीज़ें यूएसएसआर ने करा था, अब वो सीधे सीधे किसके पास चली गई है? रशिया के पास चली गई हैं। ठीक है। अब देखिए होता क्या है भाई साहब, कोल्ड वॉर के समय क्या है, यूएसआर ने बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन बनाया। तो जो न्यूक्लियर वेपन थे वो बाद में किसके पास चले गए? यूएसआर जब डिसइंटीग्रेट हो गया तो वो चले गए किसके पास? रशिया के पास चले गए हैं। ठीक है। और क्या होता है भाई साहब, जब यूएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है? न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट भी होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट भी होता है। ठीक है। कि भाई साहब कोल्ड वॉर के समय जितना भी आर्म्स बढ़ाए थे उसको क्या भाई साहब खाली करो और डिसआर्ममेंट करो। ठीक है। चलिए, क्या केवल यूएसएसआर करता है? नहीं भाई साहब, यूएसएसआर प्लस यूएसए दोनों क्या करते हैं? डिसआर्ममेंट करते हैं कि भाई साहब न्यूक्लियर वेपन क्या है, थोड़े कम करो। अब इसी के साथ क्या होता है भाई साहब, जो यूएसएसआर है वो क्या हो चुका है? डेड हो चुका है। डेड और क्या हो चुका है? बरिड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये था भाई साहब आज का टॉपिक, गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। तो आज के इतने भाई साहब, मिलते हैं अगली वीडियो में।